हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। ये स्टॉक सजेस्टेड किया था, एक सजेशन दिया था इस स्टॉक का मॉड्यूल 1 के ही एक 22nd वीडियो में। ओके, ये स्टॉक सजेशन दिया था एंड लेट्स टॉक अबाउट इट कि एक किस बेसिस पे हमने स्टॉक सजेशन दिया था एंड हाउ कम द स्टॉक गिव अ गुड रिटर्न्स और क्या टारगेट सक्सेस स्टॉक ने दिया है एंड व्हाट इज द करंट सिचुएशन ऑफ दिस स्टॉक राइट नाउ। ओके, तो ये एक वीडियो अपलोड किया था 2 नवंबर, एक उसी दिन के एनालिसिस पे ये स्टॉक सजेस्ट किया था। ओके, एंड एज यू कैन काउंट हियर दिस इज द 2 नवंबर कैंडल। एक उस दिन आप देख सकते हो कि एक जो टोटल डाउनफॉल स्टॉक ने दिया था, एक नजदीकी टारगेट एक 180 के हिसाब से आप देख सकते हो यहाँ पे एक 180 का एक टारगेट सजेस्ट किया था। ओके, I'll mark the target so it will become very easy for us to identify it. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक जो मोमेंटम दिया था इस स्टॉक ने, एक 9 से 10 दिनों में ही एक टारगेट अचीवमेंट दिया है इस स्टॉक ने। दिस स्टॉक आप देख सकते हो कि एक मोमेंटम जो स्टॉक ने दिया था, ओके, एक टारगेट अचीवमेंट आप देख सकते हो कि एक 9 से 10%, एक 8 से 9% यहाँ पे दिखा रहा है, बट एक ओवरऑल एक कैलकुलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक, हाँ, एक 9 से 10, 8 से 9% का ही गेन सजेस्ट किया था। एंड इफ यू कैन लुक आउट हियर, उसके बाद आप देख सकते हो एक जो स्टॉक ने एक जो बुलिश रैली यहाँ पे दी है, एक आप देखेंगे टोटल मोमेंट अगर हम देखेंगे इस स्टॉक में, तो आप देख सकते हो फ्रॉम जो एक 2 नवंबर से एक जो मोमेंटम स्टॉक में बना है, द मोमेंट व्हेन वी हैड सजेस्टेड द स्टॉक, उसी दिन से आप देख सकते हो कि एक फ्रॉम लास्ट 30 डेज, ओके, 30 दिनों में 30 वर्किंग डेज में स्टॉक ने मोर देन 40% का यहाँ पे एक मोमेंटम दिया है। 40% का मोमेंटम इस स्टॉक ने दिया है सिर्फ और सिर्फ लेस देन वन, एक 2 महीने के ही अंदर इस स्टॉक ने एक अच्छे मोमेंटम के साथ एक रिटर्न दिया है। डेफिनेटली अभी की सिचुएशन आप देख सकते हो कि एक जो टोटल एक अपसाइड मोमेंटम स्टॉक ने दिया था, इसके ही एक 30 to 40% रिकवरी में स्टॉक ट्रेड करा है। तो यही एक एग्जाम्पल है एक अच्छे मोमेंटम का कि किस बेसिस पे हम एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बेसिस पे ये स्टॉक सजेशन देते हैं। उस वक्त के मोमेंटम के हिसाब से आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा एक रिटर्न मिला होगा, बट एक ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि एक इन्वेस्टमेंट के भी हिसाब से अगर आप देखेंगे, तो एक विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख रुपीज इनटू दिस स्टॉक आपको एक 40%, मतलब एक करीबन करीब एक 40,000 का एक रिटर्न मिल सकता था इस स्टॉक में, एंड इन द स्पैन ऑफ 2 मंथ्स। ओके, एक यही एक बेनिफिट रहता है मोमेंटम का, एंड दिस इज द गुड एग्जांपल एक टारगेट अचीवमेंट जो हमने किया है, एक जो टारगेट सजेशन हम देते हैं, एक बेसिकली इसी एक मोमेंटम के बेसिस पे हम देते हैं, एंड दिस इज द गुड एग्जांपल। बात करेंगे अभी उन 5 स्टॉक्स के बारे में जो एक अच्छा मोमेंटम देने वाले हैं, एंड स्पेशल वी आर लुकिंग आउट फॉर द बैंकिंग स्टॉक्स। एक बैंकिंग सेगमेंट में, एक बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छा एक बाइंग मोमेंटम इंडिकेट हो रहा है। तो लेट्स सी विच आर दोस स्टॉक्स जो एक अच्छा मोमेंटम देने वाले हैं, ऑल्सो दी अदर स्टॉक्स आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग इनटू इट। एंड लेट्स स्टार्ट विद द स्टॉक नंबर 5 विच इज टेक महिंद्रा लिमिटेड। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 5 जो है टेक महिंद्रा लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कि एक कंटिन्यूस मोमेंटम ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था फ्रॉम द मिड ऑफ अक्टूबर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक 26 अक्टूबर से एक जो मोमेंटम स्टॉक ने क्रिएट किया है, एक अपसाइड मोमेंटम ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है फ्रॉम द लोएस्ट वैल्यू। अगर आप देखेंगे एक हाईएस्ट मोमेंटम स्टॉक ने बनाया है, तो एक 37 डेज में ही, ओके, 30 विद इन द वर्किंग 37 डेज स्टॉक इज गिवन अ रिटर्न ऑफ 21 to 22%, एक 20 से 21% का एक रिटर्न यहाँ पे स्टॉक ने दिया है। एंड डेफिनेटली आप देख सकते हो द स्टॉक इज इवन गिवन अ कंसोलिडेशन। यहाँ पे आप कंसोलिडेशन देख सकते हो, उसके बाद एक स्पाइक मिला है स्टॉक में, एंड द स्टिल द स्टॉक इज ट्रेडिंग इनटू एन अप्स एंड डाउन, इसी हाइज एंड लोज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू टेक द बेनिफिट ऑफ दिस हाइज एंड लोज। ओके, अभी ये स्टॉक ने जो एक आज की एक कैंडल बनाई है, डेफिनेटली एक लोअर लेवल से जरूर एक रिकवरी इस स्टॉक ने दी है। एक आप देख सकते हो लोअर शैडो से एक अच्छी रिकवरी स्टॉक ने दी है। डेफिनेटली इसके 2 दिन पहले ही एक डाउनफॉल में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था। इफ यू कैन लुक आउट हियर, एक ट्यूसडे और वेडनेसडे की कैंडल आप देख सकते हो, नियर अबाउट 5 to 6% का यहाँ पे एक डाउनफॉल स्टॉक ने दिया है। डेफिनेटली यही एक डाउनफॉल स्टॉक रिकवर करके एक नजदीकी टारगेट जरूर अचीव कर सकता है एक फॉर द कमिंग 20 डेज, एक 20 से 21 वर्किंग डेज में डेफिनेटली स्टॉक एक नजदीकी टारगेट अचीव कर सकता है। नाउ लेट्स वॉच आउट व्हाट इज द नियरेस्ट रेजिस्टेंस फॉर द स्टॉक। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक जो इस लेवल से एक रिजेक्शन दिया है, 1320 के एक हायर लेवल से रिजेक्शन दिया है, यही एक रिजेक्शन लेवल मेंटेन किया है स्टॉक ने, एक इसी हायर लेवल को रिस्पेक्ट देते हुए स्टॉक ने एक रिजेक्शन दिया है, एंड डेफिनेटली दिस इज द ओनली टारगेट फॉर द स्टॉक। एक यही एक नजदीकी टारगेट रहेगा स्टॉक के लिए, एंड डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 5 से 6% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। Investors can definitely benefit with the returns of 5 to 6% at the buying price of 1 to 4.7 for the target of 1320. ओके, सो ये होगी बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक 1200 के लेवल को, ओके, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आप कंसिडर कर सकते हो। ओके, द रीजन इज लाइक यहाँ पे आप देख रहे हो कि कंसोलिडेशन फेज में ही है, कि इसी लेवल को इसी लेवल को एक सपोर्ट के तौर पर रिस्पेक्ट देते हुए इस स्टॉक ने इसी के ऊपर ही ट्रेड किया है। डेफिनेटली इसी के एक सपोर्ट लेवल के आसपास आती है, एक रिजेक्शन जरूर लिया है इस सपोर्ट लेवल से, एंड डेफिनेटली एक टारगेट अचीवमेंट जरूर दिया है, यही एक रेजिस्टेंस के आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था। एंड डेफिनेटली अभी ये इसी हाइज एंड लोज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एक अच्छे वोलेटिलिटी के साथ ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली वी कैन सजेस्ट
सपोर्ट रेंज ऑफ 1200, एक 1200 का एक सपोर्ट रेंज आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू द स्टॉक इनटू द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑप्शंस ट्रेडिंग फॉर द टारगेट ऑफ 1320। ओके, सो ये होगी बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 5 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 4 जो है एक्सिस बैंक लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कि एक कंटिन्यूस वन साइड रैली में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था प्रीवियसली। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक जो मोमेंटम स्टॉक ने दिया था, एक आप देख सकते हो इन द स्पैन ऑफ जस्ट 11 वर्किंग डेज, 11 वर्किंग डेज में ही स्टॉक ने एक 17 से 18% का एक इन्वेस्टमेंट गेन दिया है। जस्ट जस्ट इमेजिन गाइस, एक 11 दिनों में ही ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख रुपीज आपको एक 18,000 रुपए ये स्टॉक कमा के दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद भी आप देख सकते हो कंसोलिडेशन में ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है फ्रॉम द डेट ऑफ 5th ऑफ दिसंबर, मतलब एक पूरे दिसंबर महीने के लिए स्टॉक इसी एक कंसोलिडेशन में ही ट्रेड कर रहा है। एंड डेफिनेटली आप जैसे आप देख रहे हो कि कल और आज के दिन डेफिनेटली निफ्टी, बैंक निफ्टी एक लोअर रेंज से ही रिकवरी ले रहा था, बट एक अच्छा कंट्रीब्यूशन इस स्टॉक ने दिया था। एंड डेफिनेटली इट इज वन ऑफ द गुड कंट्रीब्यूटर्स फॉर निफ्टी बैंक और निफ्टी के लिए एक अच्छे कंट्रीब्यूशन के तौर पे ये स्टॉक इट इज कंट्रीब्यूटिंग इन द बुलिश सेगमेंट, एक अच्छे कंट्रीब्यूशन के तौर पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं ये स्टॉक्स। एंड डेफिनेटली एक नजदीकी हायर लेवल जरूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में, एक 1200 के हायर लेवल को आप जरूर एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, एंड इट्स लाइक ऑल टाइम हाई फॉर दिस स्टॉक। ओके, एक ऑल टाइम हाई जरूर इस स्टॉक को मिल सकता है, एक ऑल टाइम हाई जरूर इस लेवल पे स्टॉक एक इस लेवल के आसपास एक हाईएस्ट वैल्यू क्रिएट करके इसी के आसपास ही ट्रेड कर सकता है। एंड डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 6 से 7% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 6 to 7% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 1123 फॉर द टारगेट ऑफ 1200। ओके, तो ये होगी बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो अभी का ये जो स्टॉक ने एक जो रेजिस्टेंस लिया है, एक सपोर्ट लिया है इस लेवल से। ओके, एक लोअर लेवल से एक जो सपोर्ट लिया है एक 1080 के आसपास, इसी लेवल को आप एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे सजेस्ट कर सकते हो। द रीजन इज लाइक जैसे कि आप देख रहे हो एक कंटिन्यूस अपवर्ड रैली में जाने के बाद एक कंसोलिडेशन में जरूरी स्टॉक गया था। एंड डेफिनेटली इट हैज क्रिएटेड अ गुड सपोर्ट जोन एट दिस लेवल की एक से दो से तीन बार यहाँ पे एक इसी लेवल को टेस्ट किया है एक लोअर लेवल से, एंड इसी के ऊपर ही क्लोजिंग दी है, एक रिजेक्शन लिया है लोअर लेवल से। एंड डेफिनेटली दिस स्टॉक इज अ गुड पोटेंशियल टू गो टू इट्स टारगेट ऑफ 1200 एंड दिस आर द रेंज। एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस जरूर एक सजेस्ट किया है इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू दिस स्टॉक इनटू द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर द टारगेट ऑफ 1200। ओके, सो ये हो गई बात हमारे आज के स्टॉक नंबर 4 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 3 जो है जेके सीमेंट्स लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कि एक कंटिन्यूस रैली में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। एक नवंबर के वक्त पे आप देख रहे हो कि एक फ्रॉम द 1st ऑफ नवंबर, जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ्रॉम द 1st ऑफ नवंबर टिल द 15th ऑफ दिसंबर, ओके, 30 वर्किंग दिनों में स्टॉक ने एक 30% का एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे दिया। एंड एज आई हैव बीन सेइंग कि एक जैसे कि मैं एक पिछले भी बहुत सारे स्टॉक्स में एक अंबुजा सीमेंट, एसीसी एज वेल एज एक सीमेंट सेक्टर में बहुत अच्छा एक बुलिश ट्रेंड होगा। इट वाज बीन सजेस्टेड बिफोर एंड यू कैन सी अ गुड एग्जांपल ऑफ इट। एक आप देख सकते हो कि एक 30 दिनों में ही स्टॉक ने 30% का एक इन्वेस्टमेंट गेन दिया है, मतलब पर डे आपको एक 1% का एक गेन दे रहा है स्टॉक एक ऑन एन एवरेज। एंड डेफिनेटली ये एक अचीवमेंट देने के बाद आप देख सकते हैं कि हायर लेवल से जरूर ये स्टॉक रिजेक्शन ले रहा था। आफ्टर गिविंग गुड रिजेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं 4% का यहाँ पे एक डाउनफॉल जरूर स्टॉक ने दिया है। एंड डेफिनेटली इसी एक लेवल के आसपास ये अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड इट हैज गिवन अ गुड एक मोमेंटम रीगेन करने की कोशिश में ये स्टॉक। डेफिनेटली स्टॉक एक यही एक हायर लेवल ब्रेक करके एक नए हायर लेवल को जरूर जा सकता है स्टॉक। एंड लेट्स सी व्हाट विल बी द मोमेंटम और क्या एक रिटर्न हमें मिल सकता है। लेट्स वॉच आउट द टारगेट फर्स्ट। तो डेफिनेटली एक न्यू हाई स्टॉक क्रिएट कर सकता है 4200 के आसपास, एक यही एक नजदीकी टारगेट रह सकता है स्टॉक के लिए। एंड डेफिनेटली एक नियरेस्ट टारगेट विल बी सजेस्टेड फॉर दिस स्टॉक। एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 7 से 8% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद रिटर्न्स ऑफ 7 to 8% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 3900 फॉर द टारगेट ऑफ 4200। ओके, सो ये होगी बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डाउनफॉल स्टॉक ने दिया है इसी के एक लोअर वैल्यू को हम एक सपोर्ट के तौर पे सजेस्ट करने वाले हैं और यू कैन सी इट हैज गुड सपोर्ट लेवल एट दिस रेंज। एक प्रीवियसली आप देख सकते हो कि एक इसी लेवल को एक ब्रेक करते ही एक जरूरी रिट्रेसमेंट दिया था ऑन द डेट ऑफ 8th ऑफ दिसंबर, एक इसी लोअर वैल्यू के आसपास स्टॉक ने ट्रेड किया था। एंड डेफिनेटली एक अच्छे वैल्यू के तौर पे एक स्टॉक ने ट्रेड किया। उसके बाद भी आप देख सकते हो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट जरूर लिया था इस स्टॉक ने, एक डाउनफॉल जरूर दिया था, बट अगेन द स्टॉक हैव अ गुड सपोर्ट जोन एट दिस लेवल। एक आप देख सकते हो कि इसी लेवल के आसपास इसी सपोर्ट रेंज इसी वैल्यू के आसपास आते ही स्टॉक ने एक रिवर्सल जरूर लिया है। एंड डेफिनेटली दिस विल बी अ गुड सपोर्ट जोन
and एक stock option traders can definitely suggest a support zone of 3716 if they want to trade into this stock into the form of stock option trading for the target of 4200. Okay, so ये होगी बात हमारे आज के स्टॉक नंबर 3 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 2 जो है सिटी यूनियन बैंक। एज वी हैड सेड अर्लियर कि एक बैंकिंग सेक्टर में अच्छा बाइंग दिख रहा है एंड दिस इज वन ऑफ द स्टॉक व्हिच इज गिविंग गुड कंट्रीब्यूशन इनटू द बैंकिंग सेक्टर। एक आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने प्रीवियसली भी एक अच्छे मोमेंटम के साथ एक हायर वैल्यू बनाया है। आप देख सकते हो फ्रॉम द 26th ऑफ अक्टूबर एक लोअर वैल्यू से अगर देखा जाए तो एक टोटल मोमेंटम स्टॉक ने दिया है एक 37 वर्किंग डेज में ही स्टॉक ने एक 30% का एक मोमेंटम दिया है। एंड एज यू कैन लुक आउट हियर एक वही एक मोमेंटम एक हायर वैल्यू बनाने के बाद आप देख सकते हो नियर अबाउट आप देख सकते हो कि आपको एक 15 टू 16% का यहाँ पे डाउनफॉल दिखाई दे रहा है। एक नियर अबाउट 50% डाउनफॉल आप कह सकते हो टोटल मोमेंटम का। यहाँ पे 50% डाउनफॉल है यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड इसके बाद आप देख सकते हो कि एक डेफिनेटली इंडेक्स वाज ट्रेडिंग इनटू इन एंड डाउनवर्ड ट्रेंड। अब पिछले 2-3 दिनों में आप देख सकते हो डाउनवर्ड ट्रेंड में इंडेक्स ट्रेड कर रहे थे, बट ये अगर आप स्टॉक देखेंगे तो ये अपवर्ड ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा था। एक हायर लो जरूर स्टॉक बना रहा है, डेफिनेटली ये एक बुलिश मोमेंटम में ही ट्रेड करने वाला है एंड दिस इज इंडिकेटिंग अ स्टॉक टू गो टू इट्स नियरेस्ट टारगेट। एक नजदीकी टारगेट जरूर आप सजेस्ट करते हो स्टॉक में। एंड एक अगर एक टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हायर लेवल से जरूर स्टॉक ने रिजेक्शन दिया है, बट एक 166.5 ओके इसी एक वैल्यू को आप एक स्ट्रॉन्ग टारगेट के तौर पे रिकमेंड कर सकते हो। एंड दिस विल बी द नियरेस्ट टारगेट। एक वही एक रेजिस्टेंस के तौर पे इस लेवल को एक टेस्ट करते ही स्टॉक ने एक रिजेक्शन लिया है एंड डेफिनेटली दिस विल बी द नियरेस्ट टारगेट फॉर द स्टॉक। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 8 से 9% का इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 8 to 9% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 154 फॉर द टारगेट ऑफ 166.5। ओके, सो ये होगी बात हमारी आज के एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी स्टॉक के एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये अभी डिस्कशन किया था। तो स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक मल्टीपल लेवल एक जो स्टॉक ने डाउनफॉल दिया है डेफिनेटली इट इज गिविंग अ गुड सपोर्ट जोन एट दिस लेवल। ओके, एक 145 का जरूर आप यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे एक जरूर एक रिकमेंडेशन ले सकते हो इसी सपोर्ट रेंज का। एज यू कैन सी हियर कि एक इसी लेवल के आसपास आते ही प्रीवियसली भी यहाँ पे एक जो कंटिन्यूस ट्रेंड अपवर्ड ट्रेंड स्टॉक ने दिया था इसी लेवल के आसपास आते ही एक सपोर्ट लिया एंड डेफिनेटली इट गिव अ गुड हायर वैल्यू। एक आप देख सकते हो कि जरूर ये एक ऑन द डेली बेसिस आप देख सकते हो कि एक bearish form is a stock closing there, but definitely the trend was into an upward trend, and definitely this stock will also have give another opportunity to go to its nearest target for the 166, and definitely stock option traders can definitely suggest a support zone of 145 if they want to trade into this stock into the form of stock option trading for the target of 166.5. okay, so ये होगी हमारे एक स्टॉक बात हमारे आज के स्टॉक नंबर 2 की। सो गाइज, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 1 फॉर द टुडेज वीडियो ऑफ मॉड्यूल 1 जो है इंडसइंड बैंक लिमिटेड। ये एक अच्छे कंट्रीब्यूटर के तौर पे एक बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी एक बैंक निफ्टी में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन देता है ये स्टॉक एंड डेफिनेटली एक आज के दिन आप देख सकते हैं मोर देन 3% का यहाँ पे एक मोमेंटम दिया है। एज वी हैव सीन फॉर द टुडेज डे एक निफ्टी और बैंक निफ्टी एक न्यूट्रल फेज में ही ट्रेड कर रहे थे। डेफिनेटली इट वाज गोइंग टू एन स्लो एंड स्टडी एंड हायर लेवल, बट आप देख सकते हो कि एक प्रीमियम वाइज ऑप्शन वाइज आप देख सकते हो कि प्रीमियम डीके ही हुआ है ड्यू टू एक्सपायरी। ओके, बट एक आज के दिन एक स्पेशली इसी स्टॉक के बारे में बात की जाए तो एक अच्छे एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर के हिसाब से एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक ने दिया है फॉर द डे एंड यस दिस स्टॉक इज अ गुड पोटेंशियल। आप देख सकते हो कि एक हायर लो जरूर ये स्टॉक बना रहा है। एज यू कैन सी हियर कि यहाँ पे आप देख सकते हो जो कंटिन्यूस अपवर्ड ट्रेंड स्टॉक ने कंटिन्यू किया था एक शुरुआत की थी फ्रॉम द 4th ऑफ अक्टूबर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसी लेवल को एक लो हायर वैल्यू बनाते ही यही से एक जो स्टॉक ने अपवर्ड रैली बनाई है एंड इफ यू कैलकुलेट हियर कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक टोटल जो कंट्रीब्यूशन दिया है स्टॉक ने ओके एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन तो आप देख सकते हो कि एक पिछले 3 महीनों से ओके एक फ्रॉम यू कैन सी फ्रॉम अक्टूबर टिल द नवंबर दिसंबर आप देख सकते हो कि पिछले 3 महीनों से स्टॉक ने एक 19 to 20% मतलब करीबन करीब आपको एक 20% 20% का एक मोमेंटम इस स्टॉक ने दिया है। ओके, एक और एक अच्छे मोमेंटम के साथ अब ये स्टॉक एक अपवर्ड ट्रेंड में ही ट्रेड करने वाला है। इट विल कंटिन्यू अपवर्ड रैली एंड डेफिनेटली एक न्यू हाई टारगेट एक जरूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड एक आप देख सकते हो कि एक प्रीवियसली भी ही इसी स्टॉक ने एक इसी लेवल के आसपास ही एक मोमेंटम बनाया था। नाउ लेट्स वॉच आउट एट व्हाट लेवल दिस टारगेट्स वर बीन गिवन हियर। एज यू कैन सी हियर दिस इज द टुडेस क्लोजिंग वैल्यू हियर ओके एंड एक प्रीवियसली यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ओके एक आप देख सकते हो कि एक इसी लेवल के आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था इन द ईयर 2019 एक 2019 में इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 एक इसी लेवल के आसपास ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एज यू कैन सी हियर द डेट्स हियर ओके एक
इन द एंड ऑफ मार्च टिल अप्रैल एक इसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था, एंड एज यू कैन सी द कॉमन वैल्यू ऑफ 1800 एक 1800 के आसपास आती ही ये स्टॉक रिजेक्शन दे रहा है। एक से ऑन द डेट ऑफ 20th ऑफ मार्च आप देख सकते हैं कि उसी वैल्यू के ऊपर क्लोजिंग जरूर दिया है, बट ऑन द नेक्स्ट डेट सेल्फ इट गिव क्लोजिंग बिलो द वैल्यू ऑफ 1800 एंड डेफिनेटली this will be the target for this stock, okay, and this is the nearest target for this stock, okay, yeah, so definitely this is going to be the target for this stock, and एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 9 से 10% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 9 to 10% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 1648 फॉर द टारगेट ऑफ 1800, ओके, सो ये होगी बात हमारे एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक लोएस्ट वैल्यू स्टॉक ने बनाया था 1560 के आसपास, ओके, एक यही एक लेवल से बाउंस बैक कल ही के दिन स्टॉक ने दिया था, एंड डेफिनेटली एक इसी लेवल के आसपास ही एक इन द फॉर्म ऑफ एक कंसोलिडेशन में आप देख सकते हैं एक मोमेंटम गेन करने के वक्त एक इसी वैल्यू के एक बेसिस पे आप देख सकते हैं इसी वैल्यू के आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था, एंड डेफिनेटली दिस वैल्यू हैज अ गुड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, एक अच्छे सपोर्ट जोन के तौर पे आप जरूर ये एक लेवल सजेस्ट कर सकते हो इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू दिस स्टॉक इनटू द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर द टारगेट ऑफ 1800, ओके, सो ये होगी बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 1 की फॉर द टुडेस वीडियो ऑफ मॉड्यूल 1। जैसे कि आप देख रहे हो कि एक आज के एक 5 स्टॉक्स में मोर देन 2 स्टॉक्स, एक 2 से 3 स्टॉक हमने एक इन द फॉर्म ऑफ बैंकिंग एक अच्छे मोमेंटम के लिए जाएंगे ऐसे सजेशन दिया है, एंड मेजरली एक एक्सिस बैंक एज वेल एज दिस इंडसइंड बैंक इज ट्रेडिंग इनटू द बैंक निफ्टी, एक निफ्टी में भी एक अच्छे कंट्रीब्यूशन के तौर पे एक्सिस बैंक ट्रेड करता है, एंड इज दैट इंडिकेटिंग कि एक अगले बजट तक निफ्टी बैंक निफ्टी इज गोइंग टू ट्रेड इनटू इन हायर लेवल, एक बुलिश ट्रेंड में जरूर ये इंडाइसेस ट्रेड करेंगे या फिर एक हायर वैल्यू बनाते ही अभी एक रिजेक्शन के तौर पे फिर से एक डाउनवर्ड ट्रेंड चालू करेंगे हमारे इंडाइसेस और इवन द मार्केट। व्हाट इज योर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्या है आपकी राय, कमेंट में जरूर बताना, एंड दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।